हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। 21 सितंबर, समय हुआ है 11:13 और मैं आपके लिए एक बार फिर से मार्केट का व्यू लेकर के आया हूँ। सबसे पहला मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। जो भी मेरे व्यूज़ और डेटा एनालिसिस होगा वो मेरा पर्सनल व्यूज़ है। और दिस इज़ ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयरिंग पर्सपेक्टिव एंड नॉट फॉर एनी ट्रेडिंग एडवाइस। तो आप जो भी अगर ट्रेड लेंगे या फिर करेंगे उसके लिए आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए और आप अ, उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो मैं इसके साथ बिना किसी देरी करते हुए अपने व्यूज़ प्रेजेंट करता हूँ। तो पहले हमने जो 2-3 वीक पहले एक अलर्ट जारी किया था, वीडियो निकाला था उसमें। तो आपको पता है, आई एम श्योर आपने देखा होगा तो, कि 11,750 11,700 के ऊपर के स्तर से हम लोगों ने वार्निंग दी थी यहाँ पर एग्जैक्टली 30 अगस्त को। और 31 अगस्त के बाद से जो मार्केट में गिरावट आई थी, तो आपको पता है 11,750 के आसपास के लेवल से लेकर के, और हम लोगों ने 2 वीक में करीब 11,180 तक के लेवल्स नीचे निफ्टी में आते हुए देखे। और अभी भी उसके बाद से निफ्टी एक कोशिश कर रहा है ऊपर जाने में, लेकिन कंसोलिडेशन में काइंड ऑफ अटका हुआ है। तो यहाँ से क्या व्यू हो आपका? और जो हम लोगों ने डेटा एनालिसिस करके ये एक व्यू निकाला था शॉर्टिंग का या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग का, तो अभी जो है काफ़ी क्रूशल लेवल है। और मैं आपको बिना किसी डिले के क्विकली कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये जो आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, तो ये डेली चार्ट है। तो इसको एक बार मंथली चार्ट करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली की हम लोगों ने बात की थी पहले। लिक्विडिटी ड्रिवन रैली में शॉक आया था, वो हम लोगों ने देखा पिछले 2-3 वीक में सितंबर सीरीज में। क्या ये कंटिन्यू होगा, क्या ये कंटिन्यू नहीं होगा, क्या फिर से एक रैली आएगी? चलिए देखते हैं। मुझे लगता है कि ये एक टेम्पररी शॉकर था, वीक हैंड्स के लिए, लेट बुल्स के लिए। और अब जो आप 11,485 का स्तर देख रहे हैं, जो कि एक 200 पॉइंट नीचे से 250 पॉइंट एक बीच में, हम लोग सितंबर सीरीज के एग्जैक्टली मिडिल में हैं, जैसा आप देख रहे हैं ये मंथली लेवल्स में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मंथली हायर लोज बनते जा रहे हैं, तो पिछले मंथ का जो 10,882 का ये जो लो है, ये जब तक इंटैक्ट है काफ़ी अच्छा खासा बुल रन चल सकता है। और इसके पीछे क्या लॉजिक्स है मैं आपको वो भी बताऊंगा। ऑफ कोर्स ये तो टेक्निकल एक इंडिकेटर है, बट हम लोग इस मंथ में अभी तक 11,794 का जो हाई बनाया है उसको ऊपर क्रॉस नहीं कर पाए हैं। अभी तक हम लोग पिछले 4 महीने से हायर हाईज हायर लोज बना रहे थे। ये मंथ में अभी तक हम लोग दोनों भी ब्रीच नहीं करे, एक इनसाइड बार जैसा ट्रेड। अभी थोड़ा एक शॉर्ट टर्म में देखते हैं क्या हो सकता है। तो 11,485 से, सो चलिए देखते हैं। तो अभी ये जो है, इसको थोड़ा क्लोजिंग बेसिस के चार्ट पर देखते हैं, विच इज लीनियर चार्ट। अब इसमें आप देखोगे तो एक काइंड ऑफ जो मिड में टेम्पररी काइंड ऑफ बॉटम जैसा दिख रहा है, 11,200 अराउंड। क्लोजिंग अगर देखें तो 11,278 तक का है। अ, यहाँ से एक पैटर्न बना है, जो कि एक काइंड ऑफ, सम पीपल कैन कॉल इट डब्ल्यू, सम पीपल कैन कॉल व्हाटएवर, डेवलपिंग इनवर्स हेड एंड शोल्डर। और ये जो हम लोग है, अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर की बात करते हैं, तो ये आपको क्लियरली दिखाई देगा। इसका हम लोग एक इस समय जो है एक काफ़ी क्रूशियल लेवल पर है। अगर ये लाइन ब्रेक होकर के इसके नीचे क्लोज देते हैं तो शायद वीकनेस बनेगी। और ये आप देख के चल सकते हैं कि 11,440 30 या फिर 11,450 इनफैक्ट। तो 11,430 से 11,450 का एक सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो ही आप को घबराने की जरूरत होगी, अन्यथा मुझे लगता है कि यहाँ से एक तेजी का रुख लेके चल सकते हैं। और हम लोग ये वापस से 11,620-30 का जो ट्रेंड लाइन है, ये हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर अदर, उसको रीटेस्ट करेंगे और शायद उसके ऊपर निकलने की कोशिश होगी और ऊपर निकल भी पाएंगे, जो हम लोगों ने मंथली पैटर्न देखा है। और भी कुछ मैं डेटा एनालिसिस आपको बताऊंगा उसके बेसिस पे ये मैं बता रहा हूँ वाई वाई वी आर गोइंग फॉर अ बिट ऑफ बुलिश व्यू फॉर द निफ्टी फ्रॉम हियर ऑन। तो अगर आपके शॉर्ट्स हैं, बुक कर लीजिए। वेट कीजिए कि आप एक इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग देखें, 11,400 के नीचे की क्लोजिंग जाने दें, उसके बाद ही वापस से शॉर्ट करने का सोचें। जब तक ये नहीं होता है, आप शॉर्ट में ना बने रहे तो अच्छा है, और लॉन्ग के पोजीशंस देखें। तो ये हुआ निफ्टी का क्विक। उसके बाद में हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने राइज कैच किया था, फॉल कैच किया है। लगभग 25,000 के लेवल से 22,000 तक के लेवल हम लोगों ने देख लिए हैं। 3,000 पॉइंट की 3 वीक में गिरावट देख ली है।
और अभी मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मेरा यहाँ पर शॉर्ट का व्यू बिल्कुल नहीं है। और आपके अगर शॉर्ट होंगे तो आप देखिए कि उनको कवर कर लीजिए। पिछले वीक में जो लो बना था फ्राइडे को 21,785 का, और अभी आज जो है 21,862 का लो है अभी तक का। पिछले 2 घंटे का ट्रेडिंग हुआ है, मंडे की फर्स्ट डे की शुरुआत है। ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का। और ये जो मैंने एक शेडेड चैनल बनाया है पैरेलल, ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसको देखते हैं, क्विकली समझ लेते हैं, और इससे आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी से निफ्टी में क्या व्यू बन करके चल रहा है। दिस इज ए काइंड ऑफ डबल बॉटम फॉर्मेशन। ये जो है वीकली चार्ट पे ये, और ये लेवल जो है आपको दिख रहा है, तो ये 17,000 के करीब के कुछ लेवल है, 17,200 के अराउंड के। एक वीकली चार्ट में डबल बॉटम का लेवल बना। और डबल बॉटम कैसा होता है? डबल बॉटम तब होता है जब उसका टॉप जो होता है वो ब्रेकआउट में जाकर के ऊपर की तरफ निकले। तो ये जो टॉप था इसका लगभग लगभग 21,600-700 की रेंज का था। यहाँ पे ऊपर आकर के काफ़ी टाइम तक बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया, ऊपर की रेंज में टिका रहा, और उसके बाद में हम लोगों ने देखा था, जो हम लोगों ने प्ले भी किया था, एक अपसाइड का। और इसके जो ट्रेंड लाइन के टारगेट थे, जो ये आप देखेंगे, वो मीट हुए थे हम लोगों को अराउंड अराउंड 25,000 पे। वहाँ पे हम लोगों ने एक शॉर्ट का व्यू भी दिया था। अब हो क्या रहा है यहाँ से, ये प्रॉफिट बुकिंग कहीं कहूंगा मैं इसे, रादर देन गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ मेजर शॉर्ट्स। तो ये जो 25,000 के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई, और पिछले 3 हफ्ते से हम लोग अभी एक पहला जो टारगेट होता था हम लोगों का 22,000 का था, 22,000 के लेवल पे आ गए हैं। और यहाँ से जो हो रहा है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो एक मेजर अपराइज आया था इस लेवल से, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल है इस डबल बॉटम पैरेलल चैनल का। और यहाँ से एक सिमिलर काइंड ऑफ वेव मैं एक्सपेक्ट करूंगा। तो अभी जो 21,950 बैंक निफ्टी चल रहा है, आई वुड एक्सपेक्ट दैट दिस विल गो एंड हिट अगेन दिस अप ट्रेंड, राइजिंग अप ट्रेंड चैनल। और इस बार के अप ट्रेंड राइजिंग चैनल में ये शायद आपको 26,000 27,000 तक के लेवल्स इजीली दिखा देगा। तो यहाँ से मुझे लगता नहीं है कि जब तक आपको ये 21,300 400 ब्रीच नहीं करता है, मतलब यहाँ से 500 400 पॉइंट पकड़ के चल सकते हैं इवन ऑन डेली चार्ट्स। और वीकली चार्ट पे तो आप क्लियरली देख देख के चलिए कि आपको अगर एक 21,700 जो पिछला वीक का क्लोजिंग है, आई थिंक क्लोजिंग 22,000, तो वीकली चार्ट पे तो ये वीक में अगर हम लोग बाय द एंड ऑफ दिस वीक 22,000 के नीचे क्लोज होते हैं तो एक वीकनेस बनेगी। और उस केस में हम लोग फिर एक 17,000 के टारगेट की तरफ चले जाएंगे, जो कि एक काफ़ी लंबा अप्रॉक्सीमेट 4,000 पॉइंट का फॉल होगा। बट एक्सपेक्टेशन मेरी ये है, जो डेटा व्यूज़ और प्रेजेंटेशन अभी तक समझ में आ रहा है, कि इसको हम लोग एक सपोर्ट मान के चलेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चलेंगे, क्योंकि ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट लेवल था। और यहाँ से हम लोग एक अप ट्रेंड के लिए प्ले करेंगे, तो 21,400 21,500 का एक सपोर्ट लेके चलेंगे डेली चार्ट पर। और इसी वीक में शायद हो सकता है, इफ आई गेट इट राइट, हम लोग शायद ये जो हर्डल था एक 24,200 का, जो हम लोगों ने पहले से प्लॉट किया हुआ है, ये शायद हम लोग यही वीक में, अगर ये होना है तो शायद यही वीक में हम लोग, या फिर ये समझिए कि एंड ऑफ सितंबर, विद इन दिस मंथ वी शुड बी एबल टू टेस्ट इट बैक 24,000 के ऊपर के लेवल्स। तो 21,900 से 24,000, मतलब 2,000 पॉइंट का हम लोग अप साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये महीने में बिफोर द एंड ऑफ सितंबर हम लोग देख लेंगे, शायद यही सीरीज में। तो चलिए, ये हो गया बैंक निफ्टी का व्यू। इसका दूसरा जो पॉइंट था वो मैं बता दूं आपको। ये जो RSI है, ये डिक्लाइन नहीं हुआ है, ये अब ट्रेंडिंग चैनल में है। ये पिछले वीक का है, क्लोजिंग एग्जैक्टली इस पॉइंट पे था। अभी थोड़ा सा डिप हुआ है क्योंकि थोड़ा सा मार्केट बैंक निफ्टी में नीचे चल रहा है, बट ये हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वीकेंड पे कहाँ जाता है। तो मॉनिटर करने के लिए आपको ऑफकोर्स डेली चार्ट मॉनिटर करना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। बट वीकली बेसिस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ब्रेक नहीं होगा और ये ऊपर की तरफ ही निकल करके जाएगा, उसके रीजंस जैसा कि मैंने बताया। और दूसरा, इसमें अगर आपको एक एडेड रीजन में देना चाहता हूँ इमीडिएटली यहाँ पे ही, जहाँ हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप देखिए कि USD INR, माय गॉड, सो ये ट्रेड कर रहा है 73.31। इसका हम लोग एक व्यू लेके चले थे कि तो ये जहाँ पर इतना नीचे आ रहा है, और इनफैक्ट आप देखिए कि डॉलर इंडेक्स, जिसका हम लोग पहले समझ चुके हैं क्या होता है, ये डॉलर इंडेक्स भी इतना स्ट्रेंथन नहीं हुआ है जैसा कि लग रहा था एक चैनल ट्रेंड लाइन, फॉलिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट लेकर के। बट ये एक अपने छोटे से रेजिस्टेंस 93.5 93.6 को भी पार नहीं कर पा रहा है, और वहाँ से काफ़ी प्रेशर आ रहा है। तो जब तक ये काफ़ी बिनाइन लेवल्स पे है, 93.5 के नीचे है, बैंकों में काफ़ी
काफ़ी फ्यूरियस रैली आ सकती है, और इसका आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं यूएसडी आईएनआर में। आईएनआर इज ऑल्सो इवन मच मच गेटिंग स्ट्रोंगर। मैंने आईएनआर के ऊपर एक चार्ट बनाया है और एक प्रेजेंट किया है अपना व्यू। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, जहाँ पर मैं शायद डेली या फिर जहाँ पे भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है तो अपडेट्स देता हूँ। एनालाइज टू ट्रेड करके मेरा हैंडल है, एनालाइज टू ट्रेड टू इज न्यूमेरिक। इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैंने एक 72.4 और 76.6 लेवल्स दिए हैं। इसके ऊपर या नीचे ब्रीच होगा तो एक बड़ा रेंज में ओपन होगा यूएसडी आईएनआर। तो इसको आप फॉलो करके देख सकते हैं। 72.4 में समझ रहा हूँ कि एक लेवल है जो शायद जिस तरीके से पैटर्न्स और चीज़ें डेवलप हो रही है टूट जाएगा, और हम लोग इन इवेंचुअली इन द मिड टर्म रुपी विल गेट मच मच स्ट्रेंगर, और शायद वो एक 68 के लेवल्स की तरफ फिर चलता हुआ दिखाई देगा। ये मेरा व्यू है। ये निगेट होगा अगर हम लोग 76.6 के ऊपर जाके क्लोज करते हैं तो। और फिलहाल के लिए 74.6 एक लेवल है जो आप ध्यान में दे सकते हैं कि वो अगर ऊपर जाता है तो आप इस व्यू को छोड़ सकते हैं। टिल द टाइम 74.60 इज इंटैक्ट, आई वुड थिंक दैट 72.4 ब्रेक होगा और नीचे की तरफ हम लोग चले जाएंगे। तो ये एक जो व्यू है ये स्ट्रेंथन करता है बैंक निफ्टी के व्यू को। आपको आई एम श्योर पता होना चाहिए होगा कि रुपये में जो स्ट्रेंथ होगी तो आप सोच सकते हैं क्या होगा, और उससे जो ट्रेजरीज हैं उसके ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बैंकों का ट्रेजरी गेन्स बढ़ता है, यील्ड कम होती है, और मार्केट में एक वैल्यूएशन के लिए स्पेस मिल जाता है कैचअप करने के लिए आगे। तो पी मल्टीपल्स का जो लोग थ्योरी पकड़ते हैं तो उनको वो एक ईजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये हुआ व्यूज़। तो शॉर्ट में नहीं रहना है बैंक निफ्टी में, लॉन्ग ले सकते हैं आप। तीसरा एक व्यू था, हम लोगों ने बात किया था निफ्टी आईटी इंडेक्स का। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में हम लोगों ने देखा था जब भी 3 वीक पहले कि एक 18,300, यहाँ पे हम लोग जब भी बात कर रहे थे बिगिनिंग ऑफ द सितंबर सीरीज, ये एक ब्रेकआउट लेवल हम लोग देख रहे थे 18,200 300 लेवल का अगर ऊपर क्लोज देता है, जो हुआ इमीडिएटली ऑन द फॉलोइंग डे, और उसके बाद से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का निफ्टी आईटी इंडेक्स में रैली देख लिया है। यहाँ पर व्यू एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बैंक निफ्टी नाउ। उसका मैं आपको क्विकली एक दिखा देता हूँ क्या है। मंथली चार्ट पे आते हैं सबसे पहले सीधा, आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स, और ये आप जो देख रहे हैं ये एक अपर ट्रेंड लाइन का जो चैनल है ये हम लोगों ने टच कर लिया है। मंथली चार्ट है तो अभी फिर भी 1 वीक से ज़्यादा कुछ समय बाकी है, और आरएसआई जो है इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है जो हम लोग पहले देख चुके हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब बिल्कुल फंसना नहीं है। अगर आपके पास लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं, आई नो कि द होल वर्ल्ड इज बुलिश, वी वर ऑल्सो बुलिश, बट अभी अगर आपके पास लार्ज आईटी स्पेस में कोई स्टॉक्स हैं, ये 20,200 के लेवल पे इंडेक्स है। माई माई व्यू इज दैट वन शुड बुक प्रॉफिट आउट ऑफ दिस इंडेक्स एंड लार्ज आईटी कैप स्पेस एंड गेट इनटू बैंक्स। और इसको भी डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये एग्जैक्टली ये लेवल जो है आज ब्रीच कर रहा है। क्लोजिंग कहाँ होती है देखते हैं, और उसके बाद में ये वीक में कैसे डेवलप होता है देखते हैं। बट अगर इसके ऊपर टिक जाता है ये पूरे मंथ के एंड तक, आज का जो लेवल है, तो एक नया शायद बुलिश वेव शुरू होगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो अच्छा खासा डिक्लाइन और एक साइड लाइन और करेक्शन में आईटी इंडेक्स चला जाएगा। तो आप इस पे जरा कॉशियस रहिएगा इस चीज़ में। चलिए नेक्स्ट, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में, इसके ऊपर आपको एक नया वीडियो अलग से बना करके प्रेजेंट करूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। और व्यू मैं आपको दे देता हूँ अभी। इसमें एक ब्रेकआउट मिला है निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में। अगले 1 से 2 साल के लिए आप पोर्टफोलियोज बना करके अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। शायद एक 50% से ज़्यादा तक की इंडेक्स लेवल पे रैली। जी हाँ, मैंने ट्वीट भी किया था 2 दिन पहले। आप मुझे अगर ट्विटर पे फॉलो करेंगे, मेरा ट्विटर हैंडल है एनालाइज टू ट्रेड, उसमें आपको मिल जाएगा। और मैं क्विक स्मॉल अपडेट्स उसमें दे देता हूँ क्योंकि हमेशा ये इतना इजी नहीं हो पाता है शायद मेरे लिए कि वीडियो में यूट्यूब में बनाऊँ। तो जब क्रूशियल टाइम होता है तो मैं बनाता हूँ, और बाकी छोटे मोटे अपडेट आप मेरे ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं। तो मिड कैप के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, शायद आज और कल में ही बना दूंगा, और वो आप देखिएगा ज़रूर। उसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको। उसके बाद में हम लोग देखते हैं निफ्टी ऑटो। ये भी एक ब्रेकआउट ले चुका है। ये मंथली चार्ट है, आप देख रहे हैं। जैसे हम लोगों ने डबल बॉटम की बात की, इसमें आरएसआई में एक डबल बॉटम है। जो ये टॉप था और ये टॉप था, ये निकल चुका है। अगर ये स्टे करता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ अबाउ दिस 48 लेवल, तो बहुत ही बड़ी तेजी आएगी प्राइस में भी। ऑलमोस्ट वी हैव नॉट हिट इट, बट ऑलमोस्ट वी आर एट द वर्ज ऑफ हिटिंग द ब्रेकआउट लेवल। तो आप देखिएगा कि 8220 का जो लेवल है,
8220 उसके ऊपर अगर निकल के हम लोग क्लोज करते हैं तो बहुत बड़ी रैली आएगी ऑटो इंडेक्स में, वीकली बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो वॉच कीजिएगा ये वीकेंड तक हम लोग क्या 8220 के ऊपर क्लोजिंग दे सकते हैं। और अगर ये RSI स्ट्रेंथ रहा तो एक बहुत बड़ी तेजी निकल करके आएगी ऑटो ऑटो इंडेक्स में। तो ये एक चीज़ था। रिलायंस हम लोगों ने बात की थी 2145 का रेजिस्टेंस, इफ यू रिमेम्बर। और बहुत 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 दिनों तक ये रेंज में फंसा रहा, और जैसे 2145 के ऊपर 2160 पे क्लोज दिया, उसके बाद अगले दिन माय गॉड इट वाज लाइक 8 to 10% मूव ऑन रिलायंस, एंड उसके बाद वापस ये कंसोलिडेशन में जा चुका है। अनदर व्यू वाई वी थिंक दैट वाई वी सी दैट लिक्विडिटी इज नॉट एंडिंग हियर। और एक निफ्टी में जो है एक व्यू जहां पर बैंक्स काफी वीक हो रहे थे तो रिलायंस ने सपोर्ट दिया और होल्ड किया। तो आप ये लेकर के चल सकते हैं कि basically I'm not having any views on Reliance, but it is just an indication that it is supporting the market. HDFC बैंक हम लोगों ने एक देखा था, इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्विकली। ये देखिए इस पे हम लोगों का बेरिश व्यू रहा है और ये चलते रहा है। अभी एक चीज़ हो सकती है, देखिए ये एक बहुत बड़ा ट्रायंगल है डेली चार्ट में जो देख रहे हैं आप, इसमें से ब्रेकआउट होगा किसी न किसी डायरेक्शन में। शॉर्ट टर्म के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, अगर इसकी 1050 के नीचे हम लोग क्लोज देते हैं डेली लेवल्स पे, डेली चार्ट्स पे, तो ये हम लोग इसको नीचे की ट्रेंड लाइन को जरूर टेस्ट करेंगे। और ये नहीं होता है, यहाँ से रिवर्सल होता है तो एक ऊपर की तरफ वापस चलेंगे। मेजर ट्रायंगल ब्रेकआउट अगर किधर भी होता है, समझ लीजिए 1120 के ऊपर क्लोजिंग, या फिर एक 990 या फिर अराउंड 990 के नीचे का क्लोजिंग, तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड निकल करके आएगा HDFC बैंक में। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट इट विल जस्ट स्टे विद इन द रेंज फॉर क्वाइट सम टाइम। अगर और दूसरे जो बैंक्स हैं कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक, NPL लेड बैंक्स, जिनको एक वोडाफोन आइडिया से रिलीफ मिलेगा, जिनको एक बाकी की सारी जो इकोनॉमी में थोड़ा चीज़ें सुधरेंगी अगर, तो उससे पुश मिलेगा। एक्सिस बैंक, द ओल्ड इकोनॉमी फेसिंग बैंक, Axis Bank, ICICI Bank, and maybe even IndusInd Bank and all that, they may run up. So watch कीजिएगा बैंकिंग स्पेस में, वहाँ पर ये चीज़ें चल सकती हैं। और ध्यान मत दीजिएगा GDP एंड ऑल दीज आर लैगिंग इंडिकेटर्स, उन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आप चार्ट्स देखिए, फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल्स हैं ये, और ये आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। USD INR आई थिंक हम लोगों ने देखा। ओके, मेरे पास एक ऑप्शन का चार्ट है, मैं दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। प्लीज़ आप जो भी ट्रेडिंग एडवाइस देंगे आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लेके ही करिए। बट मैं एक व्यू दे देता हूँ, ये एक करंट वीक करंट सीरीज का 22,500 का कॉल ऑप्शन है बैंक निफ्टी का। अभी 130 रुपये चल रहा है। अगर ये हम लोग 160 के ऊपर 5 मिनट टिक करके ट्रेड करने लगता है, जी हाँ, सिर्फ 160 के ऊपर 5 मिनट टिक के ट्रेड करने लगता है, एक कैंडल का वेट कीजिए सिर्फ क्लोज होने का। 160 के ऊपर क्लोज होना चाहिए बेसिकली। तो उसमें आप एक बहुत ही फ्यूरियस रैली देख सकते हैं। तो आप लोगों को पता है मेरा जो व्यू मैंने बैंक निफ्टी में प्रेजेंट किया, उससे आप एक्स्ट्रापोलेट करके सोच सकते हैं क्या हो सकता है। बट ट्रेड ध्यान से कीजिएगा, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। और अगर आप ये ट्रेड लेते हैं तो आज का डेट जो लो रहेगा वो जो भी है, आप अपनी रिस्क मैनेज करने के हिसाब से लगाइए, या फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। फिलहाल के लिए 100 रुपये का स्टॉप लॉस चल सकता है, बट ट्रेड लीजिएगा कंफर्मेशन होने पे 160 के ऊपर। और अभी भी लेना है ले सकते हैं। रिस्की प्लेयर्स 130 के ऊपर 100 रुपये का स्टॉप लॉस बनेगा, और ऊपर की तरफ आप आपकी जहां मर्जी हो, देखिए आप कहाँ तक ले जा सकते हैं इसको। बट इट कैन डू वंडर्स, दैट्स व्हाट आई थिंक सो। तो ये आज के व्यूज हैं। थैंक यू दोस्तों। सो वी आर नॉट स्टेइंग इन शॉर्ट, और अगर शॉर्ट जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी वो एक शॉकर था। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आज जो है ग्लोबल मार्केट्स बहुत वीक हैं, ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इवन इंक्लूडिंग डाउ जोन्स एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी, देखिए काफ़ी काफ़ी डिक्लाइन आया है। मतलब लोज पर ट्रेड कर रहे हैं, बट समाउ निफ्टी इज ट्राइंग टू होल्ड ऑन। और उसके पीछे आप देखिए USD INR में फिर से एक बार दिखा ही रहा हूँ, डॉलर। और एक लास्ट चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, क्रूड ये ऊपर चल रहा है। दिस इज ए दिस इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको, बट एक मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। क्रूड में हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं, और ये जो है काफ़ी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद में एक थोड़ा सा अप ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे रहा है। इट इज़ गुड फॉर द ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स, इट इज़ गुड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, गुड साइंस। ठीक है, लोग समझते हैं कि इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स पे इफेक्ट पड़ेगा नेगेटिवली। जी हाँ, मे बी in a very short term, crude has some negatives, but that is priced in now because it has stayed in for quite long range.
तो इसका अगर आप क्रूड को ऊपर जाते हुए देखते हैं तो घबराइएगा मत, उससे इंडियन मार्केट्स में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने वाला है। इन लॉन्ग टर्म क्रूड गोज हैंड इन हैंड विद द इक्विटी मार्केट्स। जी हाँ, मैं आपको ये बात में एक वीडियो बना करके जरूर प्रेजेंट करूंगा कि कैसे क्रूड का रिलेशन होता है। तो क्रूड में अगर एक बुलिश ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म में, तो इक्विटी मार्केट में भी लॉन्ग टर्म में बुलिश ब्रेकआउट होता हुआ एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको क्रूड, ना कि रिवर्स। तो चलिए, ये थे आज के व्यूज। ट्रेड सेफ, स्टे सेफ एंड कीप कीप वॉचिंग व्हेनेवर आई प्रेजेंट माय वीडियोस। आपको अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और for faster and quicker updates you can follow me on my Twitter handle as well. Thank you very much, and have a good day.